नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोज में आपने देखा कि भगवान बुद्ध ने किस तरीके से कठोर तपस्या की, और जब उनने जाना कि कठोर तपस्या निष्फल है, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो सुजाता की खीर खा करके उसके बाद ज्ञान के लिए ध्यान लगाया और उनको ज्ञान मिला, बुद्धत्व मिला। उसके बाद उन्होंने प्रवज्ञा किसको दी? सबसे पहले जो 5 परिव्राजक थे उनको दी। उसके बाद अनेकों लोगों को प्रवज्ञा देते हुए भगवान बुद्ध राजगृह पहुंचे। और इससे पहले उनने अनाथ पिंडक को प्रवज्ञा दी थी। प्रवज्ञा क्या, वो उनके उपासक थे, उनको उपासक बनाया क्योंकि वो गृहस्थ थे। जब राजा शुद्धोधन, जो भगवान बुद्ध के पिता थे, उनको जब पता चला कि मेरा बेटे को बुद्धत्व प्राप्त हो गया है, वो बहुत अधिक उनको गर्व हुआ। और उनको जब ये पता चला कि मेरा बेटा यानी भगवान बुद्ध राजगृह में पधारे हुए हैं, तब उनने उनको निमंत्रण भेजा, आने के लिए कहा। भगवान बुद्ध भी बिना देर किए वहां से चल पड़े और कपिल वस्तु पहुंचे। कपिल वस्तु पहुंचे तो वहां पर अनेकों प्रयत्न किए राजा शुद्धोधन ने कि उनका बेटा पुनः यानी कि दोबारा गृहस्थ बन जाए। लेकिन भगवान बुद्ध ने बड़े ही उदारता से, बड़े ही सम्मान के साथ उनको उनके प्रश्नों के जवाब दिए, और वो गृहस्थ होने से उन्हें मना कर दिया। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़े एक इसका किरदार निभाया यशोधरा ने। बहुत अधिक त्याग की मूर्ति, जो त्याग का की मिसाल कायम की, वो कोई दूसरा नहीं कर सका। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा की। उनकी क्या स्थिति थी जब वो कपिल वस्तु आए, तो और उनने किस तरीके से उनका स्वागत किया और क्या क्या हुआ, ये आप देख करके निश्चित तौर पे एक बहुत ही मार्मिक दृश्य आपके मन में, मस्तिष्क में उभरेगा और आप इसमें खो जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक निश्चित बने रहिए, तभी आपको इस कहानी का असली मंतव्य आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अब इस वीडियो की का जो शीर्षक है, यानी कि जिस कहानी का जो शीर्षक है, वो त्याग व श्रद्धा की देवी यशोधरा और गौतम बुद्ध का मार्मिक मिलन। महल के बरामदे में नन्हे लाडले पुत्र राहुल के साथ राहुल माता यशोधरा खड़ी बाहर का दृश्य देख रही थी। सामने राजपथ पर भिक्षु संघ के साथ राहुल के पिता गौतम बुद्ध राजा शुद्धोधन के साथ चलते हुए आ रहे थे। राहुल 7 वर्ष का हो चुका था। आज माता यशोधरा ने उसे राजकुमार की तरह सजाया था। जब राजा और बुद्ध महल के पास आ गए, तो यशोधरा ने राहुल को उसके पिता का परिचय देते हुए कहा, देख, यह जो नरों में सिंह के समान है, यही तेरे पिता हैं। जिस प्रकार आकाश के तारों से घिरा चंद्रमा गतिमान होता है, उसी प्रकार गौतम बुद्ध भिक्षुओं से घिरे हुए गतिमान हैं, जो नरों में वीर हैं, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए गृहत्याग का परिव्राजक जीवन चुना है। ऐसे हैं तेरे पिता, नरों में सिंह के समान। यशोधरा ने बहुत प्रसन्न गौरव के भाव से अपने पूर्व पति का परिचय राहुल को दिया। उनके मन में पति के प्रति न तो क्रोध था, न ही दुख, बल्कि श्रद्धा और गर्व था कि जगत के कल्याण के लिए गृह त्यागा, उसमें सफल हुए और लोक कल्याण में लग गए। ममतामयी यशोधरा ने उसके पिता का परिचय देकर और पहचान बताकर पुत्र राहुल को कहा, या अपने पिता से मिल और अपनी विरासत मांग। जो उत्तराधिकार वह तुम्हें देंगे, उनसे इसके बारे में पूछना। राहुल दौड़कर नीचे गया। पल झपकते ही महल के प्रांगण में बुद्ध के पास चला गया। तथागत तुरंत समझ पाते जो बालक दौड़ता हुआ आ रहा है वह राहुल ही है। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर राहुल को अपने अंगों में भर लिया। हल्के से हाँफते हुए राहुल ने बुद्ध के पास जाकर विनम्र स्वर में पूछा, पूजनीय महाश्रमण, मेरी माताजी ने बताया है कि आप मेरे पिता हैं, और कहा आप मुझे जो विरासत सौंपेंगे उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उसे दिखा सकते हैं? तथागत ने राहुल के गाल थपथपाते हुए मुस्कुरा कर बोला, उपयुक्त समय आने पर वह पितृधन तुम्हें सौंप दूंगा।
बुद्ध ने राहुल का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से पिता शुद्धोधन का हाथ भी पकड़े हुए थे। बुद्ध को शुद्धोधन घर तक ले गए। माता महाप्रजापति सहित परिवार के सभी लोग बुद्ध का अभिवादन करने आए। सभी महल के उद्यान की पीठिका पर बैठ गए। बुद्ध ने सबका कुशल क्षेम पूछा। वहां यशोधरा को नहीं देखकर बुद्ध ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? तो मालूम हुआ यशोधरा अपने भवन के कक्ष में ही है। यशोधरा के गुणों के बारे में तथागत अच्छी तरह परिचित थे, अतः वह स्वयं उनके भवन में कक्ष में गए। महाराज शुद्धोधन भी उनका भिक्षा पात्र लिए साथ गए। सारिपुत्र और मोगल्यायन को भी बुद्ध यशोधरा के कमरे के अंदर ले गए। बुद्ध ने अपने दोनों प्रमुख शिष्यों से कहा, यशोधरा चाहे जिस प्रकार उनका बंधन करे, उन्हें छू भी ले तो उन्हें मत रोकना। कोई भी स्त्री एक गृह त्यागी भिक्षु के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती, पांव का भी नहीं। बुद्ध तो साधारण श्रमण ही नहीं, अरहंत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं। कोई नारी भले उनकी पूर्व पत्नी ही क्यों न हो, उनके शरीर का स्पर्श कैसे कर सकती है? परंतु महाकारुणिक भगवान के मन में असीम मैत्री का झरना फूट पड़ा। तथागत ने कमरे में प्रवेश किया तो देवी यशोधरा सम्मान व श्रद्धा भाव से भर गई। वह एक लबालब भरे पात्र की तरह खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। वह भूल गई कि पूर्व पति सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध हैं। उन्होंने तथागत के सामने पैर पड़कर मनचाही वंदना की, लेकिन किसी ने नहीं रोका। इस पर राजा शुद्धोधन ने यशोधरा के गुणों का संक्षेप में बखान किया। जब आपने घर गृहस्थी छोड़ दी और लौटने की कोई संभावना नहीं रही, तब राजवंश के कुछ राजकुमारों ने इस परित्यक्ता युवती के साथ संबंध जोड़ना चाहा, परंतु मेरी बेटी ने उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। आपके जाने के बाद यशोधरा ने भी अपना जीवन आपके अनुरूप ढालना शुरू कर दिया। जब मेरी बेटी ने सुना कि आप मुलायम राष्ट्रीय वस्त्रों व गहनों को त्याग कर काशाय रंग के खुरदरे वस्त्र पहनते हैं और जमीन पर सोते हैं, तो इसने भी वैसा ही किया। जब से सुना कि आपने ऊंचे आरामदेह पलंग पर सोना छोड़ दिया है, तब से इसने भी वैसा ही किया। जब से सुना कि आपने माला सुगंध विलोचन धारण करना छोड़ दिया है, तब से इसने भी उन्हें छुआ तक नहीं। जब से सुना है कि आपने नृत्य गीत वादन आदि का मनोरंजन त्याग दिया है, तब से इसने उनसे मुख मोड़ लिया। जब इसने सुना कि इसके पति मिट्टी के पात्र में एक निश्चित समय पर ही खाते हैं और यह भी एक ही समय आहार ग्रहण करने लगी, यह सिर्फ क्षणिक भावुकता नहीं बल्कि उससे ऊपर है, इसके साहस व समर्पण का परिचायक है। यशोधरा के मन में बुद्ध के प्रति त्याग श्रद्धा के भाव नहीं होते तो पति के घर छोड़ने पर एक साधारण गृहिणी की तरह विलाप करती, अपने भगोड़े पति को कोसती, अपनी सुख सुविधाओं व श्रृंगार का त्याग नहीं करती, बल्कि बहुत सुंदर रूपवती राजकन्या होने के कारण किसी अन्य राजकुमार को चुनकर पुनर्विवाह कर लेती और सांसारिक सुख का जीवन जीती। प्रजापति गौतमी ने भी यशोधरा के त्याग और समर्पण की सराहना कर बुद्ध को एहसास कराया। क्या तथागत ने बहुत विनम्रता से स्वीकारते हुए कहा, माता जी, मैंने यशोधरा के महान पुण्य, त्याग और साहस की गंभीरता को बहुत पहले ही जान लिया था। आप और गोपा, भगवान बुद्ध यशोधरा को गोपा कह के बुलाते थे, दोनों ही बहुत साहसी महिलाएं हैं। आप तो मेरा आदर्श रही हैं। आप दोनों का मेरे जीवन में गौरवपूर्ण स्थान रहा है। इससे सद्धर्म मार्ग पर चलने का मेरा कार्य सरल हुआ। गोपा का त्याग महान है। मेरे गृह त्याग पर परिव्राजक होने के निर्णय का इस वीर महिला ने समर्थन कर मुझे अनुमति दी और मानव कल्याण के नए पथ की खोज के संकल्प की मनोकामनाएं की। बुद्धत्व प्राप्ति के लंबे प्रयास की बोधिसत्व अवस्था में गोपा की पवित्रता, पुण्य, समर्थन और साहस ने मुझे अनमोल संबल प्रदान किया। यह इसी के कर्म और पुण्य का परिणाम है। राहुल माता यशोधरा ने प्रसन्नत व गर्व के भावों से मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ नहीं बोली। पिता शुद्धोधन के आग्रह पर तथागत ने संक्षेप में बुद्धत्व प्राप्ति और सद्धर्म मार्ग की अपनी यात्रा का वर्णन सभी को सुनाया। सभी के साथ भोजन किया। अंत में तथागत कपिल वस्तु से ही सटे हुए न्यग्रोध
उद्यान में भिक्षुओं के घर लौट आए। कपिलवस्तु नगर में सिद्धार्थ के आने की समाचार तेजी से फैल गया और चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ था। राजा शुद्धोधन ने न्याग्रोध उद्यान में बुद्ध और उनके वरिष्ठ शिष्यों के लिए छोटी सी कुटिया बनवा दी। हर दिन वह बहुत से लोग बुद्ध और भिक्षुओं के दर्शन करने और धम्म उपदेश सुनने उद्यान जाया करते थे। इसी तरह बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ नगर में घर घर भिक्षाटन करने आते थे। लोग इस बात से बहुत प्रभावित थे कि पूर्व राजकुमार नगर में सौम्य और शांति के साथ भिक्षाटन करते हैं। गौतमी और यशोधरा भी नंद और राहुल के साथ साथ कभी कभी न्याग्रोध उद्यान में बुद्ध से मिलने और धम्म देशना सुनने जाया करते थे। भगवान बुद्ध धम्म देशना में सभी को चार अर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, पंचशील के पालन का महत्व बताते थे। इस तरह कुछ ही दिनों में न्याग्रोध उद्यान एक विहार में बदल गया। अंजीर के बड़े बड़े वृक्षों की शीतल छाया में शाक्य वंश के कुछ युवकों सहित कई नए भिक्षुओं को प्रवज्ञा दी गई। रानी गौतमी और यशोधरा ध्यान साधना और सद्धर्म के मार्ग के अभ्यास में बहुत प्रगति कर रही थी। दोस्तों, ये था बहुत ही मार्मिक मिलन भगवान बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा का। और मुझे उम्मीद है आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं आगे आने वाले वीडियो में इनसे आगे का जो कथा है, कहानी है, वो मैं सुनाऊंगा और निश्चित ही वो भी आपको अच्छी लगेगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। नमो बुद्धाय।